चलो, कहाँ पे थे? लाइट चली गई थी जरा, हाँ? चलो, थोड़ा लाइट चली गई थी। आप तक मेरी आवाज है, बता दो जरा। चलो, तो क्लास शुरू होने दे जरा। ये बड़ी वो बात हो गई यार, सारी जगह लाइट और देहरादून में लाइट जा रही। चलो, वॉइस नहीं है अभी, देखो वॉइस है। वॉइस है सर, वॉइस नहीं है अभी, है देखो जरा। ऐसे कैसे हो सकता है? वॉइस है, फिर से देखो। चलो, चलो थोड़ा वेट करेंगे जरा, से शुरू होने देंगे। अब है ना, ठीक है, चलो। टर्पिनॉइड चल रहा हमारा, हाँ। अब थोड़ा सा इसके नोट जैसे मैं बना रहा हूँ, आप सिस्टमेटिकली वैसे ही बनाओ। क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहा है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, फिर पता नहीं चलता ये टर्पिनॉइड्स का है कहाँ से है। क्योंकि मैंने ये बुक अब पढ़ी, क्वेश्चन तो सॉल्व कर देता मैं रिएजेंट से, लेकिन एक्चुअली अभी ये बुक प्रॉपर फॉर्मेट में आने बैठ गई। देख लो नेट कैसा चल रहा है। मैं थोड़ा वेट करता हूँ जरा। वाईफाई अभी कनेक्ट नहीं, फोन से कनेक्ट कर रखा है, देखना जरा। है ना, अच्छा देखो। चलो प्रियंका देखो, स्क्रीन है। चलो, मैं आपको कहाँ पे छोड़ रहा था? टर्पिनॉइड्स पे ना, चलो। तो ये आई होप ये टेबल आपको याद होगी ना। हेमीटरपीन का क्या है? डाइटरपीन में 4 यूनिट होते हैं, ट्राइटरपीन में 6 आइसोप्रीन होते हैं, टेट्राट्रेपिन में 8 आइसोप्रीन यूनिट होते हैं। कल की क्लास की बात हुई थी। अभी हमने थोड़ा शुरू किया था, तब तक लाइट चली गई। ये वाला पोर्शन किया था हमने, ठीक है। तो आपको थोड़ा स्ट्रक्चर याद रखना है कि आइसोप्रीन यूनिट ये होती है। लिमोनिन का डबल बॉन्ड है, बाहर भी डबल बॉन्ड है, अंदर भी डबल बॉन्ड है, मोर सबस्टिट्यूटेड वाले पे। मर्सिन का स्ट्रक्चर क्या है? 8 कार्बन है, बस ये स्ट्रक्चर, ये दिमाग में इसकी फोटो पिक कर देनी है। दिमाग में इसकी फोटो पिक कर देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 पे है, 3 पे और 5, 1 पे है, 3 पे है और 6 पे डबल बॉन्ड है। 1 3 6 पे डबल बॉन्ड है। आईपैक नेम आप लिख दोगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट। अच्छा यही हुआ था ना। चलो आगे आ जाओ। वर्ड निकाल कर रही होगी क्लास, या तो ऐसा हो सकता है ज्यादा आ सकता है। हमने कैडीन के बारे में लिखाया था क्वेश्चन। कैडीन में 3 आइसोप्रीन यूनिट होती है। कैडीन के बारे में नहीं लिखाया था। अच्छा, तब तक लाइट चली गई थी, ठीक है। चलो लिखेंगे, कैडीन हैविंग, लिखो कैडीन हैविंग 3 आइसोप्रीन यूनिट। पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं कैडीन का। स्ट्रक्चर बनाओ, फिर बात करते हैं। देखो मैं लिखाता इसलिए, लिखाने से चीजें याद होती है। मैं भी आपको पीडीएफ दे देता, फिर फायदा कुछ नहीं है। पीडीएफ से किसी का भला नहीं हुआ, ठीक है। इसका नाम है कैडीन, CADI, कैडनीन। तो ये बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में लिखो। बाईसाइक्लिक है, बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। और क्या होती है इसमें? 3 आइसोप्रीन यूनिट होती है। क्या होती है? 3 आइसोप्रीन यूनिट। इसमें क्या होती है? 3 आइसोप्रीन यूनिट। इसमें क्या होते हैं? 3 आइसोप्रीन यूनिट। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। कैडनीन के बारे में यही आपको याद रखना है। इसमें क्या होती है? 3 आइसोप्रीन यूनिट होती है और बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। एपेटिक एसिड, नेक्स्ट है एबेटिक एसिड। ट्राईसाइक्लिक होता है, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ एबेटिक एसिड का। ट्राईसाइक्लिक होता है। एबेटिक एसिड क्या होता है? ट्राईसाइक्लिक होता है और 4 आइसोप्रीन यूनिट होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट कुछ कॉमन सा लग रहा है अगर आप देखोगे। चलो पहले इसको देखो, हाँ। चलो, चलो अगर यहां भी देखोगे आप, तो ये हेड है, ये टेल है, ठीक है। बोलने की जरूरत नहीं है। ये टेल है तो ये हेड है, बोलने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर इसको आपने हेड माना, इसको अगर आपने टेल माना है, तो ये हेड होगा, कोई बोलने की जरूरत है नहीं, ठीक है। एबेटिक एसिड,
ठीक है। एबैटिक एसिड, एसिड है तो इसमें COH ग्रुप होगा। एबैटिक एसिड नेम है एबियाटिक एसिड। नेम क्या है? एबियाटिक एसिड। इसमें क्या ट्राईसाइक्लिक है, ट्राईसाइक्लिक है और 4 आइसोप्रीन यूनिट, 4 आइसोप्रीन यूनिट। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्ट्रक्चर पूछ लेगा। अब आप स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन देख रहे हो, ये वाला पार्ट कुछ आ रहा है स्ट्रक्चर में, पिछले वाले स्ट्रक्चर में भी देखा होगा आपने, ऐसा ही कुछ पार्ट आ रहा है। पिछले वाले स्ट्रक्चरों में देखेंगे तो ऐसा ही कुछ पार्ट आ रहा है। तो इनका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर और कितनी आइसोप्रीन यूनिट है। एबैटिक एसिड में सब ट्राईसाइक्लिक होता है, 4 होता है। कैडीन बाईसाइक्लिक है, 3 है। बाईसाइक्लिक में आपको फंडा बना देना, बाईसाइक्लिक दिखे तो आंख बंद करके वहां 2 आइसोप्रीन, ट्राईसाइक्लिक दिखे, बाईसाइक्लिक दिखे तो 2 में 3 आइसोप्रीन, और ट्राईसाइक्लिक दिखे तो 4 आइसोप्रीन यूनिट, और टेटा दिखे तो 5 मार देना, ठीक है। कोई बड़ा इशू नहीं है। चलो चलो, ये तो है नहीं, ये आपके काम का नहीं, ये है आपके, ये भी आपके काम। चलो बाकी आइसोप्रीन रूल उतना नहीं है, वो आपके कुछ काम करनी है, बस आप कुछ चीजें लिखो। हाँ, मैं कुछ चीजें आपको लिखा रहा हूँ, आई होप आप लोग इन चीजों पर वर्क करोगे। इसका अगर ऑक्सीजोन्स रिएजेंट दे रखा है CrO3H2SO4, थोड़ा मैं आपको रिएजेंट अभी और पढ़ाऊंगा, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? COH, और यहाँ इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और ये CH3, ठीक है, इथेनोइक एसिड में। अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है, ये फिर वहां पे पता नहीं चलता ये आइसोप्रीन से है कि कहां से है। अगर इसका ओजोनोलिसिस है तो ओजोनोलिसिस क्या करता है? डबल बॉन्ड डालेगा। ओजोनोलिसिस क्या करेगा? डबल बॉन्ड डालता है, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन इंसर्ट करता है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या करता है? ऑक्सीजन इंसर्ट करता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। अगर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन या एसीटोन। ये कीटोन या एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन या एसीटोन में, कीटोन या एसीटोन, कीटोन या एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो, एक सिमिलर ये ऐसा दे रखा है, इसका भी अगर ओजोनोलिसिस दे रखा है, O3 मतलब ओजोनोलिसिस, क्या दे रखा है? ओजोनोलिसिस। O3 का मतलब क्या? ओजोन, ओजोनोलिसिस। तो यहाँ पे ये किसमें करना? इसके डबल, इस डबल बॉन्ड के दोनों साइड ऑक्सीजन इंसर्ट करना। रिएजेंट में भी पहले भी बता रखा है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड H, और ये CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3। एक तो एसीटोन मिलेगा, यहाँ जो भी ग्रुप रहेगा, और ये क्या है? एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, मीथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, मीथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट वर्णिका ने आज की क्लास मिस कर ली, मजे कर रहे हो। मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आप मेरे पे कमेंट करोगे, कौन चाहता है ये 1 घंटे के लिए 1 घंटे पहले पढ़ाना? सब लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं भी दूर, वो पढ़ाते ही नहीं इतना। सब लोग क्या करते हैं? लिमिटेड पढ़ाते हैं, भाई अब आप खुद करो। आप लोग क्लास ही में नहीं हो, या तो इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने में। बस मुझे तो पढ़ाना है न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर, ये 3-4 मुझे पढ़ाने हैं अभी, बाकी एक एक चीज नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे आपका। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट सीखेंगे। कुछ लोग क्लास में नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे लगा क्लास में आएंगे तो ज्यादा सीख लेंगे। चलो चलो चले आगे, कमेंट कर दो यस सर कह रहे हो, 22। चले आगे, 8 मिनट इसने हमारे पहले भी खा दिया, कोई बात नहीं। इस पे रिएक्शन अगर H2PD की दे रखी है, सारा ये टर्बिन के अंदर चल रहा है, तो ये पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सिन फैशन में ऐड होता है। कैसे ऐड होता है? सिन फैशन, ये आप लिखो ना, सिन फैशन में एडिशन होगा, सिन फैशन में एडिशन, डबल बॉन्ड की सेम साइड से। ये आपको रिएजेंट का क्वेश्चन, हर जगह का क्वेश्चन मिल जाएगा, सिन फैशन में एडिशन। एक ऐसा है, सेम ऐसे Cl2 का अगर एडिशन दे रखा है, किसका एडिशन दे रखा है? Cl2 का, Cl, तो एक ये ऐसा, दूसरा वाला ये ऐसा, तो यहाँ पे क्या आएगा? इस पे Cl, ये इस पे Cl। अगर आपको एसिड से रिएक्शन दे रखी है, किससे रिएक्शन दे रखी है? एसिड से। प्रियंका क्लास में रहो, ठीक है, क्लास में आप रहो, पर याद आपको ज्यादा करना है,
ठीक है, जितनी चीजें क्लास में हो रही है वो चीजों का मल्टीपल रिवीजन। रिएक्शन दे रही है RCOH से, चलो इसके ऐसे ही दे रखा है परऑक्साइड से, RCO3H। ये परऑक्साइड है, ये क्या है परऑक्साइड, RC डबल बॉन्ड O और H, ये ऐसा है। तो ये सिर्फ एक ऑक्सीजन डोनेट करेगा, ये क्या बनेगा, परऑक्साइड क्या करता है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन। ये क्या फॉर्म करता है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन। ये क्या फॉर्म करता है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन। ये क्या करेगा, इपॉक्साइड फॉर्मेशन, एक ऑक्सीजन इसको दे देगा। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और RCO3H। तो ये वाला इपॉक्साइड फॉर्मेशन में यूज हो जाएगा, और इतना पोर्शन यहाँ से अलग। तो यहाँ पे एक तो इपॉक्साइड बनेगा, एक तो क्या बनेगा, इपॉक्साइड, एक क्या बनेगा, इपॉक्साइड। यहाँ पे क्या CH3 और दूसरा क्या बनेगा, RCOH, एसिड। परऑक्साइड, ये परऑक्साइड है, एक इसने इपॉक्साइड बनाया और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक इपॉक्साइड बनाया, दूसरा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, दूसरा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। चलो आ गया, जो पहले हो रखा है। इतनी लेट क्यों आ रहे हो भाई, क्लास तो बहुत जल्दी शुरू हो गई है। चलो आ गया, नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, लाइट चलेगी थी, चलो आ गया। तो हो गया, ये कॉपी कर लिया हम, ये इसी में अंदर है ये सारे, ठीक है। इपॉक्साइड की अगर रिएक्शन करते हैं एल, ये एसिड परऑक्साइड की अगर रिएक्शन करते हैं RCO3H की, तो ये क्या देता है, एक इपॉक्साइड देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ठीक है, चलो हो गया, आगे आ जाओ, बस शुरू ही हुआ है क्लास, अभी कुछ हुआ नहीं है वैसे। ठीक है, चलो अब आपको तो मुझे गोली की स्पीड से पढ़ाना है, गोली की स्पीड से। चलो हे मेरा हे डगड़िया दूर चली जोला, चले आगे। हो गया, प्रियंका नहीं है क्लास में क्या, वर्णिका कॉपी हो गया ये चीजें, ये तो रिएजेंट में हुआ है ये चीजें। चलो भाई प्रियंका चले आगे। चलो रिएक्शन विद NOCl, चलो इतना हो गया होगा, मैं थोड़ा इसको ऊपर करता है। रिएक्शन विद NOCl, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करो। प्रियंका कमेंट करके बताओ, रिएक्शन विद NOCl के साथ रिएक्शन, यस ना, ठीक है, चलो कर लूंगे, ठीक है। तो रिएक्शन विद NOCl, या लिखो टिल्डन रिएजेंट, रिएक्शन विद टिल्डन रिएजेंट, रिएक्शन विद टिल्डन रिएजेंट, रिएक्शन विद टिल्डन रिएजेंट, ठीक है, NOCl। तो यहां पे लिखे टिल्ड एड विद मार्कोनिकॉफ रूल, एडिशन अकर्स like Markovnikov rule, likes Markovnikov rule, Markovnikov होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास ये आ गया तो इसमें तो कोई रूल नहीं लगेगा, अगर इसमें आ गया तो आपको टिल्डन रिएजेंट क्या है, NOCl, याद रखना है। टिल्डन रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है, NOCl, पेपर में पूछ सकता है, NO पॉजिटिव Cl माइनस। तो एसिड बेस रिएक्शन शो कर सकता है, क्या शो करता है ये, एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ क्या करो, NO को पॉजिटिव है और Cl पे माइनस, निगेटिव से इससे अटैक कराओ, Cl माइनस का इस पे अटैक कराओ, तो आपको क्या मिलेगा, ये ऐसा कुछ मिलेगा, ये ऐसा। इसके बाद एल्केलॉइड्स हो गया, टर्पेनॉइड्स के बाद, और किसी दिन बड़ी क्लास लेता हूँ मैं, आपको जल्दी फ्री करता हूँ। चलो एक ऐसा दे रखा है, चलो ये तो नॉर्मल था, आप मुझे आंसर बता दो इसका आंसर क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन
बताओ प्रोडक्ट क्या है। मैं दो प्रोडक्ट बना रहा हूं, आप मुझे आंसर बता दो। ए बनेगा या बी बनेगा। ये एच था ना यहाँ। ए या बी, विच वन इज राइट। ए बनेगा या बी बनेगा। चलो चलो, ए बनेगा बी बनेगा। चलो, ए बनेगा बी बनेगा। ये वाला बनेगा, अच्छा लिखना है। चलो, ये CS3 है, ये भी CS3 है, ये भी CS3 है, ये CS3 है, ये CS3 है, और ये NO है। ये Cl है और ये NO है। ये Cl है और ये NO है। आंसर बता दो कौन सा है, ए या बी। ए बनेगा बी बनेगा, आंसर बता दो। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होना है। ठीक है, जब याद ना रहे, कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है, ये चीज भी याद नहीं रहेगी। मार्कोनिक है, एंटी मार्कोनिकोव है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, कभी वहां पे भी याद ना रहे। ठीक है, हाँ, मार्कोनिकोव। ठीक है, बी बनेगा जब ऐसा याद ना रहे। ठीक है, बी सीधा दिमाग में ये लेके चलना है, कार्बोकेटाइन जहां स्टेबल होगा वहां नेगेटिव चार्ज बना दो। इसके कार्बोकेटाइन अगर मैं बनाने जाऊं तो याद रखेंगे, ये वाला, ये वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है। अगर मैंने डबल बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ले गया, इस पे निगेटिव बनाया, दो इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे क्या आएगा, निगेटिव। वो दो इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे तो इसके सराउंडिंग में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 2 5, निगेटिव होगा। तो यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन 1 2 और 1 3, 3 डिग्री। और अगर इसके अपोजिट बनाओगे आप, अगर इस वाले बॉन्ड को इस वाले फैशन में तोड़ा कि दो इलेक्ट्रॉन इस पे ले गए और इस पे कार्बोकेटाइन बनाया, तो यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री। तो हमेशा किस पे, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे रिएक्शन कर दो। कार्बोकेटाइन बनेगा तो Cl माइनस अटैक करेगा, मार्कोनिकॉफ याद आ जाएगा। हाँ, पोलर ग्रुप का निगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। ठीक है, पूछना पड़ेगा मुझे इसे यार। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा ये झेल लो, ये मंथ, क्योंकि सितंबर में ना इसका फालतू पैसा क्यों दे इसे। ठीक है, आप ये मान के तो फालतू 20,000 रुपये फालतू 2-3 महीने एक्स्ट्रा क्यों दे। अभी जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर है। चलो आ गया जाओ नेक्स्ट। चलो चलो, ये हो गया आपका, कॉपी कर दिया आपने। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। ऐसा कुछ दे रखा है, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ वहां पर, ऐसा कुछ दे रखा है। इससे रिएक्शन है, इससे रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से HCl डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा और ये आपको ऐसे जुड़ेगा। नाइट्रोजन के लोन पर इसी पे अटैक करेगा। Cl माइनस गुड लिविंग ग्रुप है, बोलने की जरूरत नहीं है, सारा रिएक्शन पहले की पार्ट चल रहा है। सिक्स मेंबर्ड बनाओ। चलो HCl बाहर निकाल दो। ठीक है, चलो आ गया दो नेक्स्ट। ठीक है, इसका नाम क्या है, पिप्रिडीन। नाम याद रखो, हाँ, नाइट्रोसिल पिप्रिडीन बनेगा। इसका नाम पिप्रिडीन है, पिप्रिडीन। तो ये क्या बनेगा, नाइट्रोसिल पिप्रिडीन। ये क्या बनेगा, नाइट्रोसिल पिप्रिडीन, नाइट्रोसिल पिप्रिडीन। चलो आगे आ जाओ।
चलो अब फॉर्मूले के बेसिस पे भी चलो कमेंट कर दो, ये समझ में आ गया इतना। चलो ठीक है, रिएक्शन कर दोगे ना ये। चलो लिखो जर्नल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, आप जर्नल फॉर्मूला के बेस पे टाइप ऑफ कंपाउंड बता सकते हो। जर्नल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, जर्नल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड टाइप्स ऑफ कंपाउंड। सेकंड में लिखो टाइप जर्नल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, यहीं पे कर दे सकते स्मॉल जर्नल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, और यहाँ लिखो टाइप्स ऑफ कंपाउंड, या क्या लिखो टाइप्स ऑफ कंपाउंड, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। जर्नल फॉर्मूला है और दूसरी साइड बोला है टाइप्स ऑफ कंपाउंड। दूसरी साइड क्या कह रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। यस सर ना, प्रियंका नहीं, वो प्रियंका कमेंट क्यों नहीं कर रही। चलो चलो चलो, एक है CnH2n+2। अगर आपको ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है तो आंख बंद करके बोलना ये जो टाइप्स ऑफ चलो टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ये ए साइक्लिक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ए साइक्लिक। अगर आपको CnH2n दे रखा है, क्या दे रखा है, CnH2n, तो आंख बंद करके मानिए ये मोनोसाइक्लिक होगा। ये क्या होगा, मोनोसाइक्लिक, जिसमें केवल एक रिंग होगी। ये क्या होगा, मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक। अब आपके पास देखो पहला ही याद करना है, CnH2n, CnH2n+2 वाला ए साइक्लिक है, CnH2n वाला क्या है, मोनोसाइक्लिक। अगर आपको CnH2n-2 मिले तो ये होगा बाईसाइक्लिक, और फिर आएगा ट्राईसाइक्लिक, फिर आएगा टेट्रासाइक्लिक। अगर आपको CnH2n-4 मिल रहा है और एक मिल रहा है CnH2n-6, एक क्या मिल रहा है, CnH2n-6। ठीक है, तो चलो CnH2n-4 वाला होगा बाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, 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 और 6 वाला क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक। 6 वाला क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिक। चलो ठीक है, CnH2n वाला क्या होगा, ए साइक्लिक। CnH2n वाला क्या होगा, मोनोसाइक्लिक। CnH2n-2 बाईसाइक्लिक, H2n-4 ट्राईसाइक्लिक, H2n-6 टेट्रासाइक्लिक। ठीक है, क्या होगा, टेट्रासाइक्लिक। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो चलो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो क्या कह रहे हो, यस ठीक है। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधा फॉर्मूला लिखा ना, सेस्क्यू टर्पिनॉइड में। मेनली जो आपका एप्लीकेशन है सेस्क्यू टर्पिनॉइड में, किसमें, सेस्क्यू टर्पिनॉइड, किसमें, सेस्क्यू टर्पिनॉइड्स में, किसके, सेस्क्यू टर्पिनॉइड्स में। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो RF की वैल्यू होती है n²-1/n²+2 मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, कॉपी करो, आगे लिखो नेक्स्ट। चलो आजकल मेरा नेपाल जाने का मन कर रहा है, ब्लॉग आ रहे हैं ना तो कंटिन्यू वहीं जाने का मन कर रहा है, पता नहीं। चलो मेरा मन कर रहा है आजकल नेपाल चलने का, और पेपर के बाद आप सब लोग एक ट्रिप बनाना, ठीक है, क्योंकि घूमना बहुत जरूरी है माइंड फ्रेश करने के लिए। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो ये मैंने आपको पहले करा रखा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये टर्पिनॉइड्स में भी है वहां भी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हर जगह बिलोंग कर रहे हैं।
जैसे आपको अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आंख बंद करके उसका आंसर, पहले तो इसका इंटरमीडिएट पूछेगा, अगर ऐसा कुछ है O3 से रिएक्शन है, तो मैंने बोला था एक मंदिर जैसा बनाना है, पुराने वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो आपको आएगा O3 से रिएक्शन होगी तो ओजोनोइड इंटरमीडिएट, क्या बनेगा ओजोनोइड इंटरमीडिएट, इसमें क्या बनेगा ओजोनोइड इंटरमीडिएट। ओजोनोइड इंटरमीडिएट बनाना है सबसे पहले आपको, वो क्या होता है ओजोनोइड इंटरमीडिएट क्या होता है, 5 मेंबर, अरे यार यहाँ क्यों लिख रहा है, O3 से रिएक्शन है, इस कार्बन कार्बन को ऐसे खोलना है और इसमें मंदिर बना देना है, ये बन गया मंदिर, दोनों साइड एज इट इज खोल देनी है जो थी, इन साइड को ऐसे ही खोल दो जैसे थी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, और इसे कहते हैं ओजोनोइड इंटरमीडिएट, दिस इज ओजोनोइड, ये क्या है ओजोनोइड इंटरमीडिएट, ये क्या है ओजोनोइड इंटरमीडिएट। अब इसको तोड़ दो, एसीटोन बनना है दोनों साइड से, कैसे भी तोड़ दो आपकी मर्जी है, दोनों साइड से एसीटोन मिलेगा, क्या मिलेगा एसीटोन मिलेगा, घास काटी घसी मेरी भाना प्यारी बकिया, मीकू मान बेचालू मेरी भाना प्यारी बकिया। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो यस सर, ये हो गया, चले आगे, चलो हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको ये बहुत अच्छे से ये टॉपिक भी करा दूंगा, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन मैंने आप लोग करोगे, पर मुझे नोट्स कौन देगा, प्रियंका, क्योंकि प्रियंका बहुत अच्छे नोट्स बनाती है, मुझे नोट्स चाहिए उसके बाद, ठीक है, ये क्लास हो गया, यस सर बोलो यार, आप यस नहीं बोलोगे तो मुझे फिर दिक्कत हो जाएगी, चलो आगे आ जाओ, चले, टर्पिनॉइड्स का ही इसलिए करवा रहा हूँ, चलो चलो यस सर बोलो भाई, वर्णिका चले, चलो हेडिंग डालो, हेमी टर्पिनॉइड सिंगल नेचर में पाया जाता है, ठीक है, C5H8 का सिंगल मेंबर है, इसका केवल नेचर में एक ही आइसोप्रीन यूनिट पाई जाती है, लिखो जरा हेमी टर्पिनॉइड, ठीक है, हेमी टर्पिनॉइड अपने ग्रुप का केवल एक सिंगल मेंबर होता है, ठीक है, चलो लिखेंगे हेमी टर्पिनॉइड्स, हेडिंग डालेंगे हेमी टर्पिनॉइड्स, केवल सिंगल मेंबर है अपने ग्रुप का, हेमी टर्पिनॉइड्स सिंगल मेंबर है, ओनली सिंगल मेंबर इन दियर ग्रुप, अपने ग्रुप का केवल सिंगल मेंबर है, ओनली सिंगल मेंबर, ठीक है, ये ओनली सिंगल मेंबर फाउंड इन नेचर, फाउंड इन नेचर, ठीक है, C5H8 का, C5H8 का जो हेमी टर्पीन है वो सिंगल मेंबर होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, अरे थोड़ा वर्णिका फिर गुस्सा आ जाएगा मुझे लगता है, ठीक है, ये चीज हो रही है ना, एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि इसका मैसेज एप्लीकेशन की साइट से मैसेज वो हो रखा है ना, समझ के मैसेज खत्म हो रहा है, वो जानबूझ के कर रहे हैं एप्लीकेशन वाले ना, वो खुद कह रहे हैं आपकी लिमिट बहुत ज्यादा हो रखी है बोला, ठीक है, पर आप गुस्सा मत करो, बस कोई बात नहीं, थोड़ा ज्वाइन करो, जहां सुननी होगा मेरे को बता देना, क्योंकि यहाँ जो सुनी हुई चीज है ना पेपर में वही आएगा, आपके पेपर ऐसे नहीं आ रहे पुराने जैसे कि बहुत जिसने ज्यादा पढ़ दिया सिलेक्शन होगा, आपके पेपर में कॉन्सेप्चुअली आ रहा है 103 नंबर जा रही है बोला पीजीटी की, तो मेरे को तो लगता नहीं 103 वाले, या तो कुछ ना कुछ तो झोल है पेपर में, यूपी पीजीटी का 103 जाने का मतलब बहुत झोल था पेपर में, ठीक है, क्योंकि जिनका पिछली बार जिन जिन का सिलेक्शन था इस बार उनका किसी का नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि पेपर उसने ऐसा बनाया था वो खुद ही ना कर पाए उसे 4 घंटे में, 2 घंटे में भी, ठीक है, यूपी पीजीटी का काफी लेवल था पेपर का, बट फिर भी पता नहीं क्या, चलो ठीक है, आप पहले ये लिखो क्या बोला मैंने, मैं पहले एक क्वेश्चन और कराता हूँ, चलो लिख दिया कोई बात नहीं, देखो हेमी टर्पिनॉइड इज द सिंगल मेंबर इन दिस ग्रुप, ठीक है, चलो बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है,
इसकी कुछ रिएक्शन है, कह रहा है ये कहना चाह रहा है कि ये सिंगल मेंबर है अपने ग्रुप का जिसमें आइसोप्रीन, चलो चलो ठीक है, जो टर्पिनॉइड्स है वो सिंगल मेंबर है अपने ग्रुप का C5H8 का, नेचर में सिंगल ही पाया जाता है, इसका कोई और मेंबर नहीं पाया जाता। और कहने का मतलब ये क्या है, इसमें 1,4 यूनिट पाई जाती है। क्या पाया जाता है 1,4, ये 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन इस फॉर्म में पाया जाता है, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन की फॉर्म में, ठीक है। इसका केवल एक ही मेंबर है। आपको थोड़ा मैं इसकी रिएक्शन दिखाता हूँ, रिएक्शन से बना के दिखा रखा है। एक एमाइल अल्कोहल दे रखा है, क्या दे रखा है, एमाइल अल्कोहल। ये आप रिएक्शन कर दोगे ना रिएक्शन में, तो आप उतना वो कर कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब डरोगे नहीं। जैसे आप उतारो, ऐसा दे रखा है CH3, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ठीक है। एमाइल अल्कोहल दे रखा है CH3 C पे H और CH3, यहाँ क्या है CH2OH, एमाइल अल्कोहल 5, 1 2 3 4 5 कार्बन जब आते हैं तभी नाम में एमाइल आता है, एमाइल अल्कोहल। और सेकेंडरी है ये देखो एमाइल अल्कोहल, यहाँ देखो ब्रांचिंग है, ठीक है। एमाइल अल्कोहल ये पहचान है, 5 कार्बन होते हैं, कुछ चीजें माइंड में लेके चलना है। ZnHCl की रिएक्शन है, किसके, Zn2Cl2 की। तो ये क्या करता है डिहाइड्रेशन करेगा, ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ से इस वाटर को बाहर निकालेगा और लेस ऑप्शन है ही नहीं, तो वहां पे एक ही एल्कीन बनेगी, ये वाली। यहाँ पे क्या बनेगी, ये वाली एल्कीन। अब इसकी रिएक्शन है किसके, Cl2 के साथ, प्लस Cl2 दे रखा है, क्या दे रखा है, प्लस Cl2। तो Cl2 तो नॉर्मल फैशन में ही ऐड होगा, Cl2 क्या होगा, नॉर्मल फैशन में ही ऐड होगा। यहाँ पे Cl, CHH, इस पे Cl और यहाँ H। फिर इसकी रिएक्शन है किससे, अच्छा ठीक है, चलो एल्कली विद, याद रखा है एल्कली, और 500 डिग्री 5000 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर दे रखा है। तो आप एक बात मान के चलेंगे, यहाँ पे 2 प्रोसेस होंगे, एक आइसोमराइजेशन भी होगा। ऐसी रिएक्शन जब भी आती है आइसोमराइजेशन होता है, और माइनस ट्वाइस HCl, 2 HCl बाहर निकल जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, ये Cl आइसोमराइज करके यहाँ आएगा, यहाँ से HCl निकलेगा, वहां से भी HCl निकलेगा। तो आपको ऐसा कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन, ये क्या है 2-मिथाइल, ये क्या आइसोप्रीन, ये क्या आइसोप्रीन। क्या हेड टू टेल लिंकेज शो कर रहे हैं, टेल टू हेड 1,4 लिंकेज होती है। कैसी लिंकेज पाई जाती है आइसोप्रीन में, 1,4 लिंकेज। और नेम क्या है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। ये रिएक्शन आप समझ गए, इस वाले इंपॉर्टेंट को, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। जब आपने एल्कली डाला इस स्टेप के बाद, जब ये यहाँ पे बना 1,2 डाइक्लोर 1 2 3 4 5 क्लोरो C मिथाइल 1,2 डाइक्लोरो, और 1 2 3 4 4 पे मिथाइल पेंटेन, 4 पे मिथाइल 1 2 3, ज्यादा तो नहीं कर दी मैंने यार, थोड़ा देखो। हाँ 1 ठीक है 1 2 ठीक है 1 2 3 4 ठीक है 1 2 3 4 5 ठीक है। तो ये क्या करेगा 1 2 3 4 1 2 डाइक्लोरो 1 2 3 4 4 पे मिथाइल पेंटेन रिएक्शन करके क्या करेगा ब्यूटाडाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्यूटाडाइन में। चलो वरना 2 कनेक्टिविटी, चलो चले आगे, छोड़ो छोड़ो वो बातें छोड़ो, कोई बात नहीं। हम होंगे कामयाब, हर होंगे कामयाब, एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। चलो यार चले आगे, ये नो बोलो, कमेंट करो, हो गया होगा सबका नहीं। प्रियंका कमेंट करके बता दो हो गया। चलो यार ये तो हो गया होगा अब तो। मैं तो सोच रहा हूँ कैसे करके इसको जल्दी जल्दी निपटाया जाए, पर टाइम लगाएगा, पढ़ने में तो टाइम लगाएगा, पढ़ने ही में टाइम लग रहा था यार, पढ़ने ही में इतना टाइम लग रहा था कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो मैं सोच रहा था पढ़ाने में कितना टाइम लगेगा, जिस आदमी ने पढ़ने में इतना टाइम लगवा दिया। बट ये है कि एक बार पढ़ोगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी।
तुम्हारा ठगोण मगे तुम्हारी सारी नौलमा को मिलन सिनोण शौक भारी। बच्चे ज्यादा रहते हैं ना, मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था पढ़ाने में, बट क्या करें बीच में, चलो कुछ दिन तो मेरा काम पड़ता, बट जब जब क्लास में हो तब तब लो, ठीक है। HCl से रिएक्शन है, तो पहले स्टेप में ये क्या करेगा, प्रोटॉन अब स्टैक करेगा HCl से और Cl माइनस बाहर जाएगा, ये प्रोटॉन स्टैक करेगा, Cl माइनस बाहर जाएगा, वो यहीं पे आ जाएगा। वो कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो एक स्टेप में करा, बट आप भी एक स्टेप में करो, ठीक है। CH2 Cl, फिर दोबारा Cl2 की रिएक्शन है, तो आपको आगमन करके क्लोरिनेशन कुछ भी हुआ होगा, ये स्टेप में ये बनेगा, इस पे भी Cl आएगा और ये Cl ये रहा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एल्कली दे रखा है, एरो के ऊपर क्या दे रखा है, एल्कली, एरो के ऊपर क्या दे रखा है, एल्कली, एल्कली, एल्कली दे रखा है, वो NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। मैं इतना गंदा लिख रहा हूँ, ऐसा टीचर कैसे कर सकता है। NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, और ये क्या है 5000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, -2 HCl, 2 अमाउंट में HCl और आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन और डायरेक्टली 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, ये इसे कहते हैं आइसोप्रीन, इसे क्या कहते हैं, आइसोप्रीन। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट लिखेंगे, रिएक्शन भी हो रही है आपकी, क्योंकि इसमें मल्टीपल रिएक्शन ऑप्शन है ना, क्योंकि वो तो आ जाएगा, जैसे मैंने स्ट्रक्चर आज बताया आपको, आज के 2 स्ट्रक्चर आज याद करने, ये आज ही याद करना है। इस फॉर्मूले से रख के वो कुछ भी दे देगा आपको, कोई एक स्ट्रक्चर दे दिया तो आपको बताना पड़ेगा, 5 से ज्यादा ही होगा, n = 5, 5 से ज्यादा ही होगा, 5 से ज्यादा होगा, यस नो, 5 रखेगा तो 5 × 10 12 आ जाएगा सीधा। फिर हमने एक ये कराया आज, ये स्ट्रक्चर आपको याद करने, ये लिमोनिका, मर्सीन का, लिमोनिका, मर्सीन का, आइसोप्रीन का, मर्सीन तो सामने है। फिर हमने एबेटिक एसिड में 4 बोला, ट्राइसाइक्लिक में 4 आइसोप्रीन, बाइसाइक्लिक में कैडनीन में 3 आइसोप्रीन यूनिट। ये चीजें याद करनी है आज ही, क्योंकि हमें पेपर में सबसे अलग करना है, ठीक है, दिखती है तो सबसे अलग। ये हो गया, ये हो गया, तो आगे चलो, मैं आगे चलता हूँ, आप चलो ना चलो, मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, आप लोग इसे उतार ही रहे होंगे, दिख रहा है, ये दिख रहा होगा, मैं छोटा कर रहा हूँ। दूसरी रिएक्शन है, इस पे रिएक्शन देखिए किसकी, CH3COCH3, इसमें रिएक्शन सारे सॉल्व कर रखे थे, मैंने कहा ये एसिटिलीन का है और NaNH2 है, बेस रिएक्ट, सोडामाइड दे रखा है, NaNH2, Na पॉजिटिव NH2 माइनस, प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, इस पे क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा, और sp कार्बन पे नेगेटिव स्टेबलाइज है, ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ कुछ ऐसा बनेगा, CH3, C पे OH, OH वाला H पॉजिटिव पड़ा होगा शुरू से, और यहाँ क्या आएगा, C, मैं इसको यहाँ करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, C पे OH और इस CH3 को यहाँ लिख रहा हूँ। अब बहुत गंदा लिख रहे हो सर आप, हाँ लिख रहा हूँ, पर अब आप, मैं काफी पढ़ा चुका हूँ, जैसे शुरू की क्लास पढ़ाता तब मैं कहता, ये है, ठीक है। अब H2 की रिएक्शन दे रखी है इसमें, इस पे किसकी रिएक्शन दे रखी है, H2 की, तो कर दोगे आप, H2 की रिएक्शन दे रखी है, तो H2 सेम फैशन में आएगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, CH3, इस पे OH और यहाँ डबल बॉन्ड H और इस पे H और इस पे H, ठीक है। अब आप वाटर बाहर निकाल दो, यहाँ से H2O माइनस कर दो, यहाँ से क्या कर दो, H2O माइनस कर दो, निकलेगा कंडीशन से ही, और आपको क्या मिल जाएगा, आइसोप्रीन। तो ये यूनिट बहुत प्यारी है, चलो अच्छा नोट नहीं, ठीक है करो तो करो, नोट तो करना है क्लास में, तभी तो क्लास में आए, वरना क्लास में आके फायदा क्या। चलो इतने में नोट करो, ऊपर वाला दिख रहा है,
करो करो, मैं क्लास में हूँ। इतनी जल्दी भगा के फायदा नहीं। मेरे एक सर ने बोला ना, कभी भगाना मत बच्चों को, भगाने वाले फिर भगा ही जाते हैं बच्चों को। तो करो आप, जैसे आप हो जाए मुझे बता दो। स्पीड बढ़ाओ आप ना। हमारे एक सर है, उनके ऑनलाइन क्लास करोगे करते हो आप, तो फिर आप बोलते हो ऑफलाइन की क्या हो रहा है ये। चलो वहीं देहरादून जैसे सिटी में लाइट जा रही है, शर्म की बात है ये। चलो ये टर्पिनॉइड्स के अंदर है, ठीक है। चलो जब नोट हो गया मुझे बता दो। करो करो नोट, करो करो नोट। मैं तो सोच रहा था आज इसको खत्म करते हैं, किताब भी 2 पेजों में अलग होगी, बट ऐसा नहीं है, किताब को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, मुझको तो नहीं पता था। ला 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 ला। डन। वो बोल दो वर्णिका। लिखो मर्सीन, चलो बाद में लिखाते हैं। मर्सीन हो गया। वर्णिका, वर्णिका डन। प्रियंका तो कह रही है डन। वर्णिका डन ना, ठीक है चलो आ गया। अबे इतनी मस्ती से मत करो, थोड़े स्पीड बढ़ाओ, जैसे मैं कह रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ाओ अब जरा। चलो लिखो जरा। पैरा क्रिशॉल है, क्रिशॉल का स्ट्रक्चर तो सबको पता है। क्रिशॉल में क्या होता है, OH और CH3, ठीक है। इसकी रिएक्शन दे रखी है सबसे पहले 3H2, एरो के ऊपर लिख रहा हूं, तो ये क्या करेगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या हाइड्रोजन दे देगा। तो एक में या हाइड्रोजनेशन, आप लिखो साथ में हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो ये क्या करेगा, इसको साइक्लोएल्केन में कन्वर्ट कर देगा, हेक्सेनॉल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये क्या, दिस इज पैरा क्रिशॉल, पी क्रिशॉल। अब आपको ये याद होना चाहिए, पैरा मेटा पे क्या कहते हैं जब दो OH पास पास आते हैं, उससे क्या कहते हैं, जब OH 13 पे क्या कहते हैं, एक पायरोगैनोल पढ़ाया था, ठीक है, अगर आपको पता होगा। अब ऑक्सीडेशन है भाई, ऑक्सीडेशन आ रखा है तो सीधा तोड़ दो इसको, यहाँ भी COH लगाओ, यहाँ भी COH लगाओ। तो मैं कर रहा हूं, ठीक है। CH2, यहाँ इस पे CH3 है और इस पे COOH, वहां क्या है, CH2 है, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 रिच है, ये तो क्या है, CH2 और ये रहा CH2, 1 2 3 4 5, ये रहा CH2, ये रहा COH, ये क्या रहा COH, ठीक है। आप थोड़ा चाहो तो ना इसको ऐसा भी लिख दो, क्योंकि मैं चलो मैं ऐसा कर रहा हूँ इसको यहाँ पे, फिर आपको स्ट्रक्चर सामने जल्दी दिखेगा। CH2 COH क्यों कर रहा हूँ ऐसा, दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखो, अगर ऐसा भी ना आए तो इसको यहाँ पे मत डालो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हाँ यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ डालो O3, ये O का मतलब O3, एक यहाँ डबल बॉन्ड होगा इसमें, ठीक है। डबल बॉन्ड हटा चुके हैं, डबल बॉन्ड हटा चुके हैं, इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं विगरस कंडीशन में। तो यहाँ 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 और 1 6,
ये ऐसा बनेगा। अब इसको क्या करना है आपको, एमाइड से रिएक्शन कराओ। मैं जो रिएक्शन इसलिए करा रहा हूँ, पेपर में आएगी ये चीजें सेम एज इट इज। यहाँ पे C2H5OH की रिएक्शन है पहले, और फिर दे रखा है सेकंड में NH3 की। सेकंड में किसकी दे रखा है, NH3 की। देखो C2H5OH में C2 इथॉक्साइड वाला, यहाँ क्या है, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड OH, ए पे कर रहा हूं मैं, ठीक है। O माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, यहाँ से ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, CH2, C पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या O C2H5, ये C पे CH3, इस पे H आएगा, H लिखेंगे, CH2 आएगा, CH2 आएगा, और सेम ऐसे C पे डबल बॉन्ड O CO C2H5। अब सेकंड में NH3 की रिएक्शन दे रखी है, NH3, तो लोन पेयर से इस पे अटैक करेगा, यहाँ से H लेके बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे एमाइड बनेगा। इस पे क्या बनेगा, एमाइड। इस पे क्या बनेगा, एमाइड, NH2, यहाँ CH2, यहाँ C पे CH3, CH2, CH2, और वहां भी C पे डबल बॉन्ड O और NH2, एमाइड बना। क्या बना, एमाइड। मैं इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं, क्या बना, एमाइड बना, ठीक है। अब इस एमाइड की रिएक्शन आगे किससे दे रखी है, क्वेश्चन दिया रहता पेपर में, NaOH और Br2, NaOH प्लस Br2, तो ये क्या, हॉफमैन, ये क्या हॉफमैन ब्रोमाइड, ये क्या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये पहले करा रखी है मैंने, हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ से CO2 को बाहर निकालेगा और NH2 जोड़ेगा, CO2 बाहर निकालेगा और इस वाले कार्बन पे यहाँ देखो CH2, और इस पे क्या NH2 डायरेक्टली ऐड कर देगा। ये पहले करा रखी है मैंने रिएक्शन, इसे अभी डायरेक्टली जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, CH2 और इस पे NH2। अब यहाँ पे CH3I की रिएक्शन है पहले, फिर इसके साथ AgOH की रिएक्शन है, और फिर इसके साथ थर्ड में हीट दे रखा है, फिर थर्ड में क्या दे रखा है, हीट दे रखा है, इसे कह रहा है हॉफमैन एग्जॉस्टिव। ये तो हो ही जाएगा। पहले स्टेप में लोन पेयर क्या करेगा, CH3 को, दोनों लोन पेयर का वो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। यहाँ देखो लोन पेयर प्रोटोन अब स्टैक करेगा, तो चलो देख लो आप, CH2 एक लोन पेयर से इस पे रिएक्शन कराओ, SN2I माइनस बाहर, तो यहाँ NHH पहले से था, CH3 आएगा। पॉजिटिव चार्ज गुड लिविंग ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो गुड लिविंग ग्रुप के जैसे बन जाएगा, CH2 मैं अकेले नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको पहले भी करा रखा है, इसलिए आप जल्दी जल्दी हो रहा है। ये इस पे पॉजिटिव। अब AgOH तो इस पूरे को हटा देगा, AgOH से रिएक्शन है, तो ये पूरा यहाँ से ग्रुप हट जाएगा, इस पे OH आएगा, ये पूरा ग्रुप हट जाएगा, यहाँ से AgOH का OH माइनस ये पूरा यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन, इस पे भी कार्बोकेटाइन, इस पे भी कार्बोकेटाइन, AgOH मॉइस्ट AgOH से रिएक्शन, OH माइनस इस पूरे को यहाँ से डिप्रोटेक्ट कर देगा, और इस पे भी कार्बोकेटाइन, जहां मैं कर रहा हूं, यहाँ देखो इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन, इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन, इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन, और यहाँ बगल के कार्बन पे H है, ये CH3 है, ये CHH है, और बगल के कार्बन पे कार्बोकेटाइन, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 1,3 ब्यूटाडाइन। ये क्या बन जाएगा, 1,3 ब्यूटाडाइन। ये क्या बन जाएगा, 1,3 ब्यूटाडाइन। ये क्या बन जाएगा, 1,3 ब्यूटाडाइन। ये आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, हेमीटर्पीन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, हेमीटर्पीन। नेट नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं, चलो आ गया। फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं नोट्स दे देता हूँ, फिर आप खुद ही पढ़ो, ठीक है। अगर आपने क्लास में नहीं रहना तो फिर आप खुद ही पढ़ो, इतना सारा डिस्कशन कहाँ से होगा। चलो ऐसे ही करें प्रियंका, मैं ही बुक की फोटो दे दूं आपको, क्या आप खुद पढ़ो। चलो चले आगे, यस चलो बताओ नेक्स्ट। 2 ही पेज हो रहे हैं यार, मैं तो सोच रहा था कंप्लीट करना है। चलो नेट तो मेरा भी चल रहा है, चलो चलो
चलो चले आगे, यस नो बताओ प्रियंका। चलो आज थोड़ा और करते हैं, फिर तब बात करते हैं, ठीक है। चलो चलो मैं अभी इसके नोट्स नहीं बना पा रहा, बस मेरे पास नोट्स हैं लेकिन वो बहुत कम है। नेट के एग्जाम के लिए वहां डायरेक्टली आता है, बट आपके इस पेपर में ना, क्योंकि बी पेपर पूरा वही है, तो वो पेपर देगा पक्का वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन टर्पिनॉइड और एल्केनॉइड से और अमीनो एसिड, और ये हो जाएगा। बताओ भाई। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, बुक से समझ कहाँ आएगा, मेरी बड़ी मुश्किल से आया। जब मैंने ये चीजें तीन तीन चार चार बार पढ़ी तब जाके समझ आई ये कह क्या रहा है, ठीक है। आप उसकी जगह मेरा वर्क अभी आप पे रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है, वो टॉपिक भी मुझे कराना है। चलो आगे देखो नेक्स्ट, मोनोटर्पिनॉइड्स। मोनोटर्पिनॉइड्स, एक लाइन लिखो, आइसोप्रिन आर ब्लॉक बिल्डिंग ऑफ, एक लाइन लिखो, मैं अंडरलाइन करता हूं, आप लिखो, आइसोप्रिन आर, आइसोप्रिन आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आइसोप्रिनोइड लाइक स्टेरॉइड, टर्पिनॉइड, कैरेटोनॉइड्स, विटामिन ए एंड के। चलो एक लाइन लिखो, आइसोप्रिन आर, आइसोप्रिन आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आइसोप्रिनोइड, आइसोप्रिन आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आइसोप्रिनोइड, आइसोप्रिन आर, आइसोप्रिन आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, ब्लॉक ऑफ आइसोप्रिनोइड, आइसोप्रिनोइड, ठीक है। आइसोप्रिन आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आइसोप्रिनोइड लाइक, लाइक एल्केलॉइड, लाइक स्टेरॉइड, टर्पिनॉइड, कैरेटोनॉइड, लाइक स्टेरॉइड, ब्रैकेट में लाइक स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड, कैरेटोनॉइड्स, कैरेटिनॉइड्स, विटामिन, ठीक है, विटामिन के लिए भी होता है, ठीक है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, विटामिन ए और स्पेशली ए एंड के, ए एंड विटामिन के। एक लाइन और लिखेंगे, इसी में थोड़ा नोट कर दो, ए डी ई के आर वाटर सॉल्युबल। जो विटामिन ए डी ई एंड के होते हैं ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। ए डी ई के आर वाटर सॉल्युबल, जो विटामिन ए डी ई के होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। चलो आगे नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, मोनोटर्पिनॉइड। नेक्स्ट लाइन है मोनोटर्पिनॉइड्स। चलो आप लोग इतना करना, क्लास में तो रहो, एक दिन बड़ी क्लास लेंगे, ठीक है, जिस दिन लेंगे। अभी आप इतना इतना पढ़ो जरा जरा करके, एक महीना भी नहीं अब आपके पास, ठीक है, बहुत कम टाइम है। और मैंने जितना पढ़ाया उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आप लोग मल्टीपल टाइम वो करना। बस जो जो टॉपिक नहीं हुए हैं उनको मैं प्रॉपर क्लास में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे क्या है, आपका बाकी तो सब हुआ है, ठीक है, बाकी मैंने कुछ भी चीज नहीं छोड़ा है किसी टॉपिक में। एक जो आपका है हाइड्रोजन वाला, एक हाइड्रोजन न्यूक्लियर, इनके बारे में बात हो रही है, उससे मैं क्लास में कराता हूँ, ठीक है। और एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वैसे ही करा रखा है मैंने इलेक्ट्रो में, लेकिन यहाँ भी करा दूंगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे।